सोचो, तुम अपनी बाइक या बस से शहर के बाहर निकल रहे हो। रोड के एक कोने पे एक बड़ी सी बिल्डिंग खुदी है। कंक्रीट के जंगल में एक अकेली लाश जैसी, करोड़ का स्ट्रक्चर, ग्लास के शीशे, स्टील के पिलर्स, पर अंदर ना इंसान, ना काम, ना आवाज। बस हवा जब चलती है तो टूटे गेट टकराते हैं और लगता है जैसे बिल्डिंग खुद कुछ कहना चाहती हो। बोर्ड लगा है, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। पर सच, ये प्रोजेक्ट कब का मर चुका है। और सबसे डर की बात जानते हो, तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा, हर टैक्स पेयर का पैसा अभी भी इसी तरह के मुर्दा प्रोजेक्ट्स में डाला जा रहा है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा इंडिया में प्रोजेक्ट्स फेल कैसे नहीं बल्कि क्यों होते हैं। और शायद तुम अपने शहर के किसी भी खंडहर को कभी नॉर्मल नजर से नहीं देख पाओगे। पार्ट 1, फाइल्स में सपने, जमीन पर ढोका। हर फेल्ड प्रोजेक्ट की कहानी बिल्कुल सेम जगह से शुरू होती है। एक एसी रूम, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कुछ लोग जो फ्यूचर बेच रहे होते हैं। स्लाइड्स में लिखा होता है 10,000 जॉब्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। ग्राफ्स ऊपर जा रहे होते हैं, फोटोज फॉरेन कंट्रीज से उठाई होती हैं और एंड में एक लाइन, गेम चेंजर फॉर द रीजन। पर कोई ये नहीं बताता कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया फ्यूचर जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लैंड एक्विजिशन इनकम्प्लीट होता है, क्लियरेंसेस पेंडिंग होती है, लोकल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है क्योंकि अप्रूव होना जरूरी है, सच होना नहीं। यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कागजों में जिंदा और जमीन पर मुर्दा होता है। पार्ट 2, अंडर कंस्ट्रक्शन, सबसे सेफ झूठ। कभी ध्यान दिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला वर्ड है अंडर कंस्ट्रक्शन। 5 साल अंडर कंस्ट्रक्शन, 10 साल अंडर कंस्ट्रक्शन, 15 साल बाद भी हाँ भाई अंडर कंस्ट्रक्शन। डेडलाइन बढ़ती जाती है, बजट रिवाइज होता जाता है और काम या तो स्लो हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। पर प्रोजेक्ट क्लोज कभी नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट क्लोज हुआ तो ऑडिट आएगा, और ऑडिट मतलब पैसा कहाँ गया, डिसीजन किसने लिया, फाइल्स पर साइन किसने किया। इसलिए सिस्टम एक सिंपल ट्रिक यूज करता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना, प्रोजेक्ट को बंद भी नहीं करना, बस जिंदा रखो, डेट्स बढ़ाकर, बजट्स बढ़ाकर, एक जिंदा लाश की तरह। पार्ट 3, खाली एयरपोर्ट्स, जहां फ्लाइट से ज्यादा गार्ड्स हैं। सोचो एक एयरपोर्ट जहां प्लानिंग के टाइम बोला गया था इससे टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस आएगा, रीजन डेवलप होगा, करोड़ खर्च हुए, रनवे बना, टर्मिनल बना, एटीसी टावर खड़ा हुआ। आज रियलिटी क्या है, 1 या 2 फ्लाइट्स, वो भी हफ्ते में पैसेंजर से ज्यादा, सीआरपीएफ जवान, एयरपोर्ट स्टाफ पूरा, पर ट्रैवलर्स जीरो। हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, सिक्योरिटी। एयरपोर्ट चल रहा है पर उड़ नहीं रहा। और सवाल उठता है, जब डिमांड ही नहीं थी तो बनाया क्यों? जवाब कभी सीधा नहीं होता, क्योंकि सच ये है, एयरपोर्ट जरूरत से नहीं, बजट से बनते हैं। जहां पैसा होता है वहां प्रोजेक्ट निकाल दिया जाता है। पार्ट 4, अधूरे ब्रिजेस जो किसी जगह नहीं जाते। इंडिया में कुछ ब्रिजेस ऐसे हैं जो गूगल मैप्स पे भी कंफ्यूज्ड हैं। ब्रिज एक तरफ से शुरू होता है और बीच में खत्म हो जाता है, दूसरी साइड नड़ी, जंगल, खाली जमीन, अप्रोच रोड ही नहीं। ब्रिज खड़ा है जैसे पूछ रहा हो, मैं यहां क्यों हूं? जब मीडिया पूछती है तो रोड क्यों नहीं बनी, ऑफिशियल जवाब आता है प्लानिंग इशू। बस 2 शब्द और करोड़ की बर्बादी जस्टिफाई। प्लानिंग इशू का मतलब होता है किसी ने हाफ काम अप्रूव कर दिया ताकि फुल पैसा निकल जाए। पार्ट 5, कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और साइलेंस का सिस्टम। हर फेल्ड प्रोजेक्ट के पीछे 3 कॉमन लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, डिपार्टमेंट, नेताजी। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिल चुकी होती है, डिपार्टमेंट फाइल क्लोज नहीं करता, नेताजी इनॉग्रेशन की फोटो ले चुका होता है। अब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बोलने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेना इस सिस्टम में सबसे महंगा काम है, इसलिए सब चुप रहते हैं। साइलेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी कीमत करोड़ में होती है। पार्ट 6, स्मार्ट सिटीज डम रियलिटी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट,
नाम सुनते ही लोग सोचते हैं सिंगापुर, दुबई, टोक्यो। ग्राउंड रियलिटी, सेंसर्स लग गए, बोर्ड्स लग गए, ऐप लॉन्च हो गया, पर ड्रेनेज वही पुरानी, रोड वही टूटी, ट्रैफिक वही कियोस। स्मार्ट सिर्फ प्रपोजल होता है, सिटी नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट का फोकस डेवलपमेंट नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। पार्ट 8। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। ये सिर्फ करोड़ का लॉस नहीं है, ये लॉस है स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, एम्प्लॉयमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब पैसा यहाँ फंस जाता है तो कहीं और काम रुक जाता है और फिर बोला जाता है बजट नहीं है। बजट होता है, बस गलत जगह बंद होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक ये प्रोजेक्ट्स मारते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे।